जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको बेथल परिवार की तरफ से आज विशेष दिन में मैं दोबारा इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबको स्वागत करती हूँ। आज पेंटिकोस्ट का दिन है, तो आज के दिन प्रभु का आत्मा पूरी तरीके से इस पृथ्वी में आ गया था और हमारे जीवन पवित्र आत्मा से भर गया था। आइए मैं एक्स चैप्टर 1 वर्स 8 में पढ़ूंगी, आप सब अपने बाइबल में देखिए। एक्स चैप्टर 1 वर्स 8। But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Amen. মই অসমীয়াত পঢ়ি দিম, আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ নিজৰ বাইবেলত চাব। পাচনি কৰ্ম 1 অধ্যায় 8 পদ। কিন্তু যেতিয়া তোমালোকৰ ওপৰত পবিত্ৰ আত্মা আহিব, তেতিয়া তোমালোক আত্মাত শক্তিশালী হবা। তেতিয়া তোমালোকে জেৰুচালেম আদি কৰি গোটেই জিহুদিয়া, সামাৰিয়া দেশত আৰু পৃথিৱীৰ সীমালৈকে মোৰ সাক্ষী হবা। आमेन। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, ये सुंदर समय, सुंदर दिन देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपको सारी महिमा प्रशंसा आपके नाम करते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते हैं ये विशेष दिन के लिए प्रभु कि आपने हमारे फ्रेंड होली स्पिरिट पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर दिया है, हमें शक्तिशाली बनाया है कि हम आपके नाम पे मिरेकल्स कर पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ बेथल परिवार की तरफ से कि हाँ, आप हम सबको आज के दिन पूरी तरीका से पवित्र आत्मा से भर दे, हमारे सिर से लेके पांव तक प्रभु यीशु। मैं ये विनती करती हूँ आपको कि हम अभी से आपके नाम पे मिरेकल्स कर पाए, रोगियों को चंगा कर पाए आप प्रभु यीशु के नाम पे। मैं ये प्रार्थना मांगती हूँ कि हम सबको आपका गिफ्ट्स मिले पवित्र आत्मा की तरफ से। मैं ये प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस महामारी के टाइम में, इस कठिन समय में आप हमारे साथ रहे हैं, हमें सुरक्षित रख रहे हैं, हमारे सारी जरूरतों को आप पूरा कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। ये पूरी सर्विस को, ये पूरी संगति को मैं आपके हाथ में रखती हूँ प्रभु यीशु। हमारे वर्शिप टीम को, स्पेशल नंबर की बहन को, मैं पास्टर अर्पण जो वर्ड ऑफ गॉड प्रभु के वाक्य लाएंगे, उन सभी को आपके हाथों में रखती हूँ। आप उनको चलाइए और आपका महिमा हो इनकी तरफ से, मैं ये आपको प्रार्थना करती हूँ। ये सारी विनती प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम पे मांगती हूँ, आमेन। आइए हम अभी ये समय स्तुति आराधना के दल बहन अरोमा और बहन प्रतिष्ठा को देते हैं। उसके बाद हम मन्ना के पास जाएंगे जो हमारे बीच में स्पेशल नंबर लाएगी, और उसके बाद हम ये समय पास्टर अर्पण को देंगे जो प्रभु के वाक्य हमारे बीच में लाएंगे। धन्यवाद। जय मसीह। आइए हम स्तुति आराधना करते हैं और पवित्र आत्मा को हम स्वागत करते हैं। आमेन।
प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, हम आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अभी उपरांत भाग हुआ हम आपके हाथ में रखते हैं और सभी विनती प्रार्थना मांगते हैं यीशु प्रभु आपके नाम में, आमेन। जय मसीह। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Every trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord we bear. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Thou thy friends despise, forsake thee. Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shelter thee. So we'll find us solace there. Thank you. आप सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में जय मसीह और ब्लेसेड पेंटिकोस्टल संडे। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक है। आज वो दिन है जो दिन में परमेश्वर ने अपनी आत्मा को आप और मेरे बीच में पूर्ण तरीका से परमेश्वर ने भेजा और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज उनकी आत्मा जो पवित्र आत्मा हम कहते हैं वो आप और मेरे बीच में है। आमीन। और आइए हम आज परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। आज का जो मेरा शीर्षक है वो ये है कि नोइंग द होली स्पिरिट एज अ पर्सन, पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति का रूप में जानना आप और मेरे लिए बहुत ही अनिवार्य या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार हम लोग जब पवित्र आत्मा के शब्द हम लोग सुनते हैं, बहुत बार हम लोग को लगता है कि ये कोई एक फोर्स होगा या ये कोई एक अनुभव होगा, पर बहुत ही कम लोग ये समझते हैं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है ना। ही इज अ पर्सन। जैसे एक परमेश्वर तीन व्यक्तित्वों में हम जानते हैं, गॉड इन थ्री पर्सन, एक द फादर हमारा पिता, एक पुत्र द सन और एक पवित्र आत्मा द होली स्पिरिट। इसका मतलब ये नहीं है कि तीन अलग अलग ईश्वर है, ये नहीं है, एक ही ईश्वर है पर तीन व्यक्तित्वों में। मैं अगर आपको सिंपल तरीका में मैं अगर आपको उदाहरण दूं तो मान लीजिए आपका शरीर भी है, आपका आत्मा है और आपका प्राण है। ये तीन चीज को आप निकाल नहीं सकते
और आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि ओ मेरा शरीर अलग है, मेरा आत्मा अलग है, मेरा प्राण अलग है। ऐसा आप बोल नहीं सकते। ये तीन चीज क्या है, एक ही है, पर इनका तीन अलग अलग व्यक्तित्व है। वैसे ही हम एक ही परमेश्वर को आराधना करते हैं, पर उनका तीन व्यक्तित्व है। एक पिता परमेश्वर, एक पुत्र परमेश्वर और एक पवित्र आत्मा परमेश्वर। और आज मेरा वचन का मेन टॉपिक क्या है कि ये जो पवित्र आत्मा है वो एक व्यक्ति है। द होली स्पिरिट इज अ पर्सन। एक केवल एक फोर्स, एक शक्ति, एक अनुभव खाली नहीं है, पर एक व्यक्ति है जिससे आप और हम बात कर सकते हैं, जिसके साथ आप और हम रूबरू हो सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग किसी को अगर व्यक्ति के लिए क्वालिफाई करना हो तो हम लोग उसके जीवन में हम लोग तीन चीज देखते हैं। एक क्या है, उसका इंटेलेक्ट है कि नहीं, वो उसका ज्ञान में वो प्राप्त है कि नहीं। दूसरा चीज हम लोग क्या देखते हैं, उसका इच्छा है कि नहीं। और तीसरा चीज उसका भावना है कि नहीं, हम वो चीज को देखते हैं। अगर कोई आदमी इंटेलेक्चुअल है, अगर कोई आदमी इच्छा रखता है, विल पावर है, अगर कोई आदमी का इमोशंस है, तब हम क्या बोलते हैं उसको, ये एक व्यक्ति है बोल के हम लोग उसको क्वालिफाई करते हैं। पर अगर हम लोग बाइबल को देखेंगे, बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है, अगर आप और हम पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा को दर्द होता है, दुख होता है। इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा के पास इमोशन है, इसलिए तो वो दुख होते हैं। सेकंड चीज क्या है, बाइबल में ये भी लिखा गया है कि अभी प्रभु यीशु बोलता है, अभी तुम चेले लोग को कि अभी तुम सब बात तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पर जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें क्या होगा, तुम गुप्त के चीजों भी तुम क्या करोगे, तुम समझोगे। ऐसे प्रभु यीशु बोलता है। इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा आने के बाद चेले लोग के जीवन में क्या आता है, ज्ञान या अंडरस्टैंडिंग या इंटेलेक्चुअल। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पवित्र आत्मा इमोशनली साउंड है और इंटेलेक्चुअली भी क्या है, वो साउंड है। और तीसरा चीज बाइबल में लिखा गया है, पवित्र आत्मा सब मनुष्य को अपना इच्छा के अनुसार वो आत्मा का वरदान वो देता है। इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा का क्या है, इच्छा भी है, विल पावर भी है। तो हम लोग ने अभी देखा कि पवित्र आत्मा का भावना भी है, पवित्र आत्मा का ज्ञान भी है, पवित्र आत्मा का इच्छा भी है। इसका मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। द होली स्पिरिट इज अ पर्सन। एक व्यक्ति के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं। अगर मेरा पास यहाँ पे कोई बैठा है तो मैं क्या करूंगा, उनके साथ में बात करूंगा, उनका बात में सुनूंगा। वैसे ही आपको जानना जरूरी है, जो पवित्र आत्मा जो 2000 साल पहले इस पृथ्वी में आया, वो पवित्र आत्मा भी कौन है, एक व्यक्ति है, और उनके साथ आप और हम बात कर सकता है। जब भी बाइबल में हम लोग देखते हैं, जब भी परमेश्वर कुछ कार्य करते हैं, वो हमेशा बोलते हैं ना। उत्पत्ति में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। परमेश्वर ने मूसा को मुंह से बोल के उसको विधान दे दिया। परमेश्वर का जब भी हम लोग देखते हैं, सामुएल को परमेश्वर ने बुला के उसको मिनिस्ट्री में बुला लिया। परमेश्वर हमेशा एक्शन में जब होते हैं तो वो बोलते हैं। प्रभु यीशु का अगर हम लोग देखते हैं, जब भी प्रभु यीशु एक्शन में होते हैं, वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं। जैसे कोढ़ी को छूकर चंगा कर देना, अंधा का आंख में मट्टी लगा के, थूक लगा के उसको आंख से फिर देखने का क्षमता दे देना। जब भी परमेश्वर पिता कार्य में या एक्शन में होते हैं, वो हमेशा बोलते हैं। जब भी प्रभु यीशु कार्य में होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा काम करके दिखाता है। पर जब भी पवित्र आत्मा कुछ करते हैं, प्रिय हो, आप और मुझे जानना ये जरूरी है कि वो बोलने और करने का पीछे में जो शक्ति है, वो पवित्र आत्मा देता है। आमीन। जब प्रभु यीशु ने कहा उजाला हो, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तब प्रभु यीशु जाके क्या किया, वो उजाला को
हकीकत में लेने के लिए वो जाके काम करने लग गया। पर जो फोर्स, जो पावर वहां पे दिया गया था वो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया था। तो हम लोग देखते हैं कि पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा का यूनिटी कैसा है। और ये जो आज हम पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो केवल एक मिथ नहीं है, वो केवल एक कथा नहीं है, वो केवल एक अनुभव नहीं है, वो केवल एक किसी को मिलके घिर के वो उतना में सीमित नहीं होता है। पर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिसके साथ आप और हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिसके साथ हम रूबरू कर सकते हैं। अब अगर हम लोग पुराने नियम में देखेंगे, जब परमेश्वर ने विधान को दिया था सिनाई पर्वत में, तब बाइबल में लिखा गया है 3000 आदमी लोग मर गए प्रियो। पर जब पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट का दिन में, आज का दिन में, जब पवित्र आत्मा आके पतरुस ने प्रचार किया था, तब 3000 आदमी लोग ने क्या किया, पानी का बपतिस्मा लिया। पवित्र आत्मा आप और मुझे जीवन देता है। जब आप और हम पवित्र आत्मा को हम ग्रहण करते हैं, तब पवित्र आत्मा और आप और मेरा आत्मा क्या हो जाता है, एक हो जाता है। और आप और हम खुद अपने इच्छा से नहीं, खुद अपने सामर्थ्य से नहीं, परंतु आत्मा की इच्छा, आत्मा के सामर्थ्य से हम जीवन जीने लगते हैं। इसीलिए आप और मुझे पवित्र आत्मा को ग्रहण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप और मुझे उसके तरफ में भूखा होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर परमेश्वर ने आप और मुझे पवित्र आत्मा दिया है तो उसका एक ही कारण है, क्योंकि वो आप और मुझसे बेहद प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने कभी भी ये नहीं सोचा कि आप और मुझे अकेले रहे, आप और मुझे अनाथ परमेश्वर ने कभी भी नहीं छोड़ा। इसलिए बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर ने आप और मुझे प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा दिया, ताकि वो पवित्र आत्मा आप और मेरा दोस्त बन सके, वो पवित्र आत्मा आप और मेरा सलाहकार बन सके, वो पवित्र आत्मा आप और मेरे साथ हमेशा वो रह सके। परमेश्वर आप और मुझे बहुत ज्यादा प्रकाश परमेश्वर दिखाना चाहता है। बहुत ज्यादा परमेश्वर आप और मुझे उनके स्वर्गीय चीज के बारे में हमें बताना चाहते हैं। पर वो कैसे संभव है, जब पवित्र आत्मा आप और मेरे जीवन में आता है प्रियो। जब पवित्र आत्मा से हम लोग भरते हैं, तब खाली हम परमेश्वर के गुप्त के बात को हम क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। आमीन। अभी मैंने आपको क्वालिफाई किया कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। अभी हम लोग 3 चीज हम लोग देखेंगे कि ये व्यक्ति आप और मेरे जीवन में क्या करता है, ये व्यक्ति का इंपॉर्टेंस आप और मेरे लाइफ में क्या है। नंबर फर्स्ट थिंग, द होली स्पिरिट गिव्स अस पावर। पवित्र आत्मा जो एक व्यक्ति है, जब आप और हम उनके साथ रूबरू होते हैं तो वो पवित्र आत्मा आप और मुझे क्या देता है, शक्ति देता है। यहाँ पे प्रेरित 1:8 में मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा गया है, But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the end of the earth. यहाँ पे लिखा गया, जब पवित्र आत्मा आएगा तो पवित्र आत्मा तुम्हें क्या देगा, तुम्हें शक्ति देगा। You shall receive the power. आज अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं और अपने आप को मैं दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, अगर आप ये बात सोच रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको जब पवित्र आत्मा मिलेगा प्रियो, आपको जब पवित्र आत्मा से आप भर जाएंगे, तब आपको क्या दिया जाएगा, आपको सामर्थ्य दिया जाएगा। और ये सामर्थ्य क्यों दिया जाएगा, ताकि हम गवाही बन सके। कहां पे गवाही बनना, जेरूशलेम में, जूडिया में, सामरिया में और पृथ्वी के अंत तक आप और मुझे गवाही बनना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे लिखा गया, सर्वप्रथम आप और मुझे जेरूशलेम में गवाही बनना है। आप और मुझे अपने घर में, अपने व्यक्तिगत जीवन में आप और मुझे गवाही होना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम लोग मंडली को गवाही देते हैं, बहुत बार हम लोग दूसरे मनुष्य को गवाही देते हैं, पर बहुत बार हम लोग खुद को गवाही नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है खुद में कि मैं एक सिंसियर आदमी ही नहीं हूं। हम लोग को ये लगता है कि मैं एक ढोंगी आदमी हूं, तो मैं क्या गवाही दूं। पर जब पवित्र आत्मा आपको जीवन में आएगा, आपको सामर्थ्य मिलेगा, क्या के लिए, आप अपने आप में आप गवाही दे सकेंगे।
कि कल तक मैं जो काम कर रहा था वो समय में आपको कोई नहीं देखेगा, वो समय केवल आप पर पवित्र आत्मा होंगे और आप गवाही दे सकते हैं कि कल तक मैं जो काम कर रहा था आज से मैं वो काम नहीं करता। और जब आप अपने आप को गवाही देने लग जाएंगे प्रियो, तब आप मंडली को गवाही दे सकते हैं, अपने परिवार को गवाही दे सकते हैं, आप जहां पे भी जा सकते हैं वहां पे गवाही दे सकते हैं। पर ये गवाही देने के लिए आपको पवित्र आत्मा का जरूरत है। ये गवाही एक ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि जब तक आप खुद ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं आपका गवाही काम नहीं करेगा। तो इसीलिए पवित्र आत्मा जब आप और मेरे जीवन में आते हैं, सर्वप्रथम वो आप और हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में गवाही होने के लिए वो क्या करते हैं, हमको सक्षम करता है। हम लोग अगर चेले लोग का यहाँ पे जीवन में देखेंगे तो जब चेले लोग प्रभु यीशु के साथ था वो समय में भी उन लोग के जीवन में कोई शक्ति नहीं था, वो लोग भूत को भी नहीं भगा पाता था। प्रभु यीशु ने बहुत बार उनको गाली दिया, मैं कितना दिन तुम्हारे साथ रहूं, क्यों विश्वास नहीं करते हो बोल के प्रभु ने उन लोग को गाली भी दिया था, समझाया भी था बहुत बार, क्योंकि चेले लोग दुर्बल थे वो समय में। पर बाइबल में लिखा गया है जब पेंटिकोस्ट का दिन में, आज के दिन में जब पवित्र आत्मा आया, उन लोग ने जब पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, वो दिन के बाद उन लोग ने चिन्ह और चमत्कार करने लगे। यही सेम चेले थे। पर जब पवित्र आत्मा को उन लोग ने ग्रहण किया तब उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने अंधों के लिए प्रार्थना किया, अंधों लोग देखने लगे। उन लोग ने कोढ़ी के लिए प्रार्थना किया, कोढ़ी लोग चंगे होने लगे। एक बार तो इतना ज्यादा हुआ, पतरुस जब चलते थे उसका जो शैडो है, उसका जो छांव है, उसमें बीमारी लोग को रखा जाता था। और जैसे पतरुस चलता था वैसे वो बीमार लोग क्या हो जाते थे, वो चंगा हो जाते थे। बाइबल में लिखा गया है। और ये सामर्थ कहां से आया, ये शक्ति कहां से आया, वो केवल पवित्र आत्मा से आया। क्योंकि चेले लोग समझ गए थे कि पवित्र आत्मा केवल एक कुछ ही टाइम के लिए, कुछ ही इवेंट के लिए, पास्टर प्रार्थना हाथ रख के प्रार्थना करने के टाइम में खाली आने वाला वो कोई चीज नहीं है, कोई एक फीलिंग नहीं है। पर पवित्र आत्मा क्या है, एक व्यक्ति है जो आप और मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप में काम कर सकता है। आमीन। सेकेंड पॉइंट, The Holy Spirit helps us to know Jesus more. पवित्र आत्मा क्या करता है, आप और हमको प्रभु यीशु को और जानने के लिए, और ज्यादा समझने के लिए आप और मुझको ज्ञान और सक्षम बनाते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं आज, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो जीसस मोर? कौन कौन प्रभु यीशु को और ज्यादा जानना चाहते हैं? तो मुझे पता है आपका मन में एक इच्छा है कि आप प्रभु यीशु को और ज्यादा जानने मन करते हैं। पर यह इच्छा कब पूरा होगा, जब पवित्र आत्मा को आप और ज्यादा अपना जीवन में क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। जितना ज्यादा आप पवित्र आत्मा में अपना जीवन को चलेंगे, जितना आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह देंगे, उतना ज्यादा आप प्रभु यीशु को जान पाएंगे। मैं एक बाइबल वर्स में पढ़ना चाहूंगा, जॉन चैप्टर 16 वर्स 12 एंड 13। यूहन्ना के सुसमाचार 16 का 12 और 13 में मैं पढ़ देता हूं। यहाँ पे लिखा गया है, प्रभु यीशु बोलता है, आई स्टिल हैव मेनी थिंग्स टू से टू यू बट यू कैन नॉट बियर देम नाउ। However, when He, the Spirit of truth, or when the Holy Spirit has come, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. प्रभु यीशु का मन में उनके चेलों को बहुत ज्यादा चीज बताने को है। प्रभु यीशु सब कुछ बताना चाहते हैं, पर प्रभु यीशु को पता है कि वो लोग नहीं समझेंगे। इसलिए प्रभु यीशु बोलता है कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा चीज बात करना है, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा मेरा राज्य के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताना है। पर दुख का बात यह है कि तुम नहीं समझोगे। पर जब पवित्र आत्मा आएगा तब पवित्र आत्मा क्या कहेगा, तुमको समझाएगा। जो चीज तुम अभी समझ नहीं रहे हो वो चीज का कब तुम समझोगे, पवित्र आत्मा का आने के बाद तुम समझोगे बोल के यहाँ पे प्रभु यीशु बोलता है प्रियो। और अगर हम लोग सचमुच में चेले लोग का जीवन में देखेंगे तो सचमुच में चेले लोग ऐसे तरीका से प्रचार करते हैं कि वो लोग ने सचमुच में प्रभु यीशु को समझा, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान को समझा उन्होंने, प्रभु यीशु का कलवरी क्रूस को उन लोग ने समझा।
पहले में वो लोग नहीं वो लोग भाग रहे थे। प्रभु यीशु मरने के बाद तो सब लोग अपने अपने घर में भाग गया। कोई लोग फिर मछुआरा अपने काम करने के लिए चला गया, कोई फिर अपना गांव चला गया। सब लोग डर गए थे, भाग गए थे। पर जब पवित्र आत्मा आ गया, यही चेले लोग ने प्रभु यीशु के बारे में इतना ज्ञान से प्रचार किया। एक बार जब पतरुस प्रचार कर रहा था, वहां का ऑडियंस लोग ने, वहां पे कांग्रेगेशन ने उसको बताया कि क्या ये तो मांस मारने वाला मछुआरा नहीं है क्या? कैसे ये इतना ज्ञान का बात करता है? सब लोग शॉक हो गया पतरुस का प्रचार सुन के। और यहाँ पर हम जानते हैं कैसे पतरुस एक मछुआरा होकर इतना ज्ञान का प्रचार किया, क्योंकि उसका जीवन में पवित्र आत्मा आ चुका था। प्रियो, उसका जीवन में पवित्र आत्मा से भर के वो कूट अपने शक्ति से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, पर पवित्र आत्मा के ज्ञान से वो चल रहा था। आप और हम जितना ज्यादा पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगा देंगे, उतना ज्यादा आप और हम प्रभु यीशु को समझ सकते हैं। उतना ज्यादा प्रभु यीशु का कलवरी क्रूस को, उनका पुनरुत्थान को, उनका फिर से आने वाले आगमन को हम लोग समझ सकते हैं। आमीन। और अंतिम चीज, द होली स्पिरिट ग्लोरिफाइज जीसस। जितना आप और हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगा देते हैं, जितना हम पवित्र आत्मा में निर्भर होते हैं, हम किसको महिमा देते हैं? हम प्रभु यीशु को महिमा देते हैं। आप और मेरा व्यक्तिगत गवाही भी वही है। हम लोग का जीवन में अगर कुछ होता है, पवित्र आत्मा आप और मेरे जीवन में कुछ करते हैं, तो हम किसको महिमा देते हैं? हम हमेशा प्रभु यीशु को महिमा देते हैं। हम बोलते हैं प्रभु यीशु को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु को महिमा हो। आप जितना पवित्र आत्मा में निर्भर होंगे, उतना ज्यादा आप प्रभु यीशु को आप महिमा देंगे। आमीन। मैं उसका नेक्स्ट वर्स में पढ़ना चाहूंगा, जोन 16:14 में यहाँ पे लिखा है। प्रभु यीशु बोलता है, He will glorify me, पवित्र आत्मा मुझे महिमा देगा, for he will take of what is mine and declare to you। क्योंकि पवित्र आत्मा जो भी आप और मुझे बोलता है, जो भी आप और मुझे सिखाता है, वो प्रभु यीशु का बात ही आप और मुझे सिखाता है। प्रियो, आप और हम जितना ज्यादा पवित्र आत्मा में निर्भर होते हैं, आप और हम अपने जीवन को जितना ज्यादा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हम जीते हैं, उतना ज्यादा आप और हम प्रभु यीशु को हम महिमा देते हैं। आमीन। जितना ज्यादा आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगा देते हैं, उतना ज्यादा आप प्रभु यीशु को महिमा देते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर पिता आया। जब भी पुराने नियम का परमेश्वर के दासों को कुछ जरूरत होता था या कुछ संकट होता था, तब परमेश्वर पिता आके उन लोग का संकट को दूर कर देता था। मूसा के साथ परमेश्वर आया सिनाई पर्वत में, सामुएल को परमेश्वर आके बुलाया, दाऊद को परमेश्वर ने दर्शन दिया। नया नियम में अगर हम देखेंगे, तब चेले लोग को जब भी समस्या होता था तो वो प्रभु यीशु के पास जाता था। परमेश्वर पिता ने आके अपना काम करके वो अपने सिंहासन में वो विराजमान है। प्रभु यीशु भी नया नियम में आया, अपना काम किया। उन्होंने कलवरी क्रूस में आप और मेरे पाप के लिए उन्होंने बलिदान दिया। वो फिर पुनरुत्थान हुए और वो फिर स्वर्ग में जाके पिता के दाहिने हाथ में वो बैठे हुए हैं। और उसके बाद पवित्र आत्मा आया प्रियो, पर पवित्र आत्मा आज तक पृथ्वी छोड़ के नहीं गया है। और पवित्र आत्मा जब जाएंगे, तब आप और मुझे हमें साथ में लेके जाएंगे। आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको उत्साह देना चाहूंगा। अंतिम में मैं यही बोलना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा एक भद्र आत्मा है। ही इज अ जेंटल स्पिरिट। वो कभी भी आपको फोर्स नहीं करेगा। ही विल नेवर फोर्स ऑन यू दैट ही वांट्स टू ब्लेस यू, ही वांट्स टू गिव यू। क्योंकि वो भद्र है, उनका नेचर ही वो जेंटल है। वो कभी भी किसी को भी फोर्स नहीं करता है। पर अगर आप और हम एक इच्छा रख के पवित्र आत्मा के पास जाएगा, ही विल नेवर डिनाई यू। अगर आपको एक नया जीवन जीने का मन है, अगर आपको एक सामर्थ्य जीवन जीने का मन है, आज आपका समय है। आज आप पवित्र आत्मा के पास जाइए और बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे आपका प्रकाश चाहिए, मुझे आपको और जानने का जरूरत है। आपको पवित्र आत्मा भरपूरी एक नया जीवन देगा। आमीन। आइए हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए, आपके आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हम सबका जीवन आपके हाथ में रखते हैं। सचमुच प्रभु,
हमें आपकी आत्मा का जरूरत है, हमें पवित्र आत्मा का जरूरत है। हम आपकी आत्मा बगैर हम कमजोर है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें आपकी आत्मा से भरे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु, हम आपके आत्मा के सामर्थ्य में हम हमारे जीवन को जीना चाहते हैं। आज ये पूरा हफ्ता हम आपके हाथ में रखते हैं। जहाँ पे भी जाते हैं, जिसके साथ भी बात करते हैं, आत्मा की शक्ति में बात करने के लिए आप हमें अनुग्रह करें। धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे।